ये तस्वीरें आप चुनाव प्रचार ख़त्म होने के थोड़ी देर पहले ही जो हैं समालखा से देख रहे हैं। समालखा की अनाज मंडी दुकान नंबर 144 से आप लाइव जुड़े हैं। देवेंद्र कादियान और अशोक गुप्ता इस समय वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं। अब चुनाव प्रचार ख़त्म होने को थोड़ी ही देर रह गई है और समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। समालखा के संग्राम 19 तारीख को पोल होनी है और किसके सिर पर ताज सजेगा समालखा का, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरों को साथ के साथ शेयर जरूर करें। फटाफट कर लो। या भाई माइक ले जल्दी करो। माइक ले इकट्ठे हुए हैं और सभी भाइयों से ये निवेदन है कि सभी हम तन ढंग से भाई की मदद करेंगे और आगे के बारे में भाई देवेंद्र कादियान जी बताएं। आदरणीय भाई देवेंद्र कादियान जी, सुरेश जी, बटला जी, बड़े भाई हमारे गौर भान जी, नरेश जी, सुरेंद्र गोयल जी, बुआ खान जी, महावीर जी और मेरे साथ बैठे हुए सभी नेतागण, हमारे मियाँ जी भी बैठे हैं और मेरे दुकानदार भाई बैठे हुए, सब मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों। सबसे पहले मैं कादियान साहब के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बड़े जुझारू नेता है और ये करने पर विश्वास करते हैं, काम करने पर विश्वास करते हैं, बात करने पर नहीं करते। जो भी इनके पास जाता है तुरंत कार्रवाई करते हैं, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते और ये हमारे साथ है। सरकार हमारे साथ है, सरकार पे ये हिस्सेदार है। मैं आया हूँ काम करने के लिए, पैसे खाने नहीं आया भैया। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, काम करने की इच्छा है और कादियान साहब की काम करने की इच्छा है। नौजवान साथी हमारे, हम सेवा के लिए आए हैं और मेरे आरती भाइयों से, सभी बाहर से आए भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि एसी पर मोहर लगाएं और मेरे को कामयाब बनाएं। मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज का आखिरी जो है जनसभा है अपनी, इसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। हम ना बोल पाएंगे माइक पे और ना आदमी इकट्ठे कर सकते। तो मैं तो आप लोगों से, सभी युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हम आप लोगों से यही अपील करने आए हैं कि परसों को यानी कि 19 तारीख को गुप्ता जी के लिए, जो कि पूरे आज जो है चुनाव ऊपर है, उफान पे है और अशोक जी की बढ़िया ठंडी हवा चल रही और आज भी देखने होगा मेरे ख्याल में सुबह से ठंडी चल रही। तो ये 2-4 दिन जब तक बढ़ नहीं लेंगे पूरी ठंडी रहेगी और बढ़ने के बाद फिर विकास की ठंडी हवा हम मिलकर जो है आप लोगों को देंगे, समालखा के सभी वासियों को। आप ये देखो कि कौन सा शरीफ कैंडिडेट जितने भी हैं आप इनमें से तय कर सकते हो। सारे पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं कौन कैसा है, किसकी क्या नेचर है और कौन ईमानदार है। अशोक गुप्ता जी ईमानदारी से काम करेंगे, आप लोगों के बीच के हैं, आप लोगों के बीच में रहेंगे और बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही शराफत इनके उसमें है। जहाँ जहाँ भी हम गए इसमें सभी लोगों ने ये कहा कि इन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए, अच्छा नेचर है इनका। इसी प्रकार मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप जो है जितने भी साथी हैं
आज का हमारे पास रात की रात और कल की रात, आज होगी 16, 17 होगी, 17 और 18 की रात, 2 रात, 19 को तो हमारी वोटिंग ही है, परसों को तो आप सभी साथी जो है विनती है हाथ जोड़कर कि एसी के बटन पर जो है मोहर लगाएं, अशोक गुप्ता जी को कामयाब बनाएं। देखो बातें तो हमने काफी कह ली, काफी सारी बातें बता ली कैसे क्या है। अब तो यही है कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, एक दूसरे से बातें हम शेयर करेंगे अपनी, तो यही मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आप आने वाले 19 तारीख को अशोक गुप्ता जी को एसी के बटन पर मोहर लगाएं और उनको कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी। तो अनाज मंडी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। चुनाव प्रचार ख़त्म होने वाला है। ये चुनाव प्रचार की लास्ट तस्वीरें जो हैं इस समय की वॉइस ऑफ पानीपत पर आप देख रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं जेजेपी के नेता देवेंद्र कादियान और उनके साथ जो उम्मीदवार हैं अशोक गुप्ता बातचीत कर रहे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। एक बार लास्ट बार इनसे बातचीत करते हैं। ख़त्म होने वाला है जी चुनाव प्रचार थोड़ी देर में। जी। कैसा रहा पूरा का पूरा प्रचार? देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। संभालखा के नगर पालिका के जितने भी मतदाता हैं अशोक गुप्ता जी को बहुत इन्होंने जो है प्यार दिया और हमें उम्मीद है कि आने वाले 19 तारीख को अशोक गुप्ता जी के उस एसी के चुनाव पर जो है लोग जनता जो है नगर पालिका की बहुत ज़्यादा बहुमत से इनको जिताने के काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से नगर पालिका के लोग जो है संभालखा के इन पर विश्वास और आस्था जताएंगे, उसी प्रकार विकास की ठंडी हवा इस अशोक गुप्ता जी का हम दिलाने का काम करेंगे। मैं कई दिनों से चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, लोगों का बातचीत भी कर रहे हैं। अभी धर्म सिंह चौकर से बातचीत चल रही थी, वो कह रहे जितना विकास कार्य मैंने इस सरकार में रहते हुए करवाया, पिछली सरकार में रहते हुए उतना किसी ने करवाया नहीं। मेरे को देखा नहीं, शायद आपको देखा हो। देखिए वो तो संभालखा की जनता तय करेगी कि उन्होंने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं। ये तो आने वाला 19 तारीख को जो पता लग जाएगा किसने विकास करा है किसने नहीं। हम तो पिछली बात कर ही नहीं रहे। हम जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हम तो आने वाले फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। हम तो आगे बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। पीछे किया होता तो आज जो है हम जहाँ भी जनसभाएं की वहाँ सभी ये कहते हैं कि भाई आगे वोट मांगने के लिए, झूठ बोलने के लिए आगे। अगर ऐसी काम किया होता तो लोग क्यों कहते हैं ऐसा? तो हम अपना वादा जो है पूरा करेंगे। अशोक गुप्ता जी अगर बनते हैं तो हम जो है 2 साल के अंदर अंदर ऐसा करके दिखाएंगे कि संभालखा नगर पालिका के लोग मतदाता ये कहेंगे कि वाकई में कुछ काम हुआ है। अभी 1-2 दिन से और नया वो चीज़ चलने लगी। बेनीवाल के खिलाफ कोई पुराने मामले दर्ज थे 376 के। भरत सिंह के साथ भी वो कह रहे मेरे साथ रात को मार पिटाई की गई। मेरे जो चौकीदार हैं दोनों पुलिस चौकी में पहुंच गए। भरत सिंह भी पहुंच गया और बेनीवाल ग्रुप भी पहुंच गया। इस मुद्दों को इस टाइम पे उठाना दोनों के लिए क्या ठीक रहेगा जी? देखिए ये मैं समझता हूँ कि डर्टी पॉलिटिक्स है और हम इस चीज़ से दूर हैं। ये काम जो है मैं नहीं समझता कि किसी को करना चाहिए। इलेक्शन में हमें अपनी वोट मांगनी चाहिए, हमें विकास की बात करनी चाहिए, ना कि किसी पे एक दूसरे पे लांछन लगाना चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ सीधा सा एक ही मकसद है, संभालखा नगर पालिका को किस तरीके से विकास जो है यहाँ किया जाए और कैसे किया जाए। हमें दूसरे से वो क्या आपस में कर रहे हैं ये हम नहीं जानते। और मैं समझता हूँ कि जनता को भी जो है नगर पालिका संभालखा को ध्यान रखना चाहिए कि आप विकास की तरफ देखो, कौन सच्चा है, कौन आपके लिए जो है काम कर सकता है। और इन झूठे लोग जो हैं, जो पीछे जो काम किया है जिन्होंने, उनसे बचना है। तो अशोक गुप्ता जी को जो है जिताने का काम करें। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ज़रूर करूँगा, प्रचार का आखिरी दिन है जी। आप पार्टी जो कह रहे थे कि आप पार्टी में किसी को भी टिकट दे दो जीत जाएगा, लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान रविंद्र मछोली कहीं नज़र नहीं आए इस चुनाव में। क्या लगता है कि पीछे बैकफुट पे चले गए हैं? क्योंकि राजनीतिक आदमी आप हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आप कुछ समझते हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। देखियो उनको भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अगर इस संभालखा की जनता ने अगर आम आदमी पार्टी को अगर चुनाव जिता दिया तो उसकी टिकट कट जाएगी। वो बेचारा अपने दुख में रोए। तो जो है अगर पार्टी ने जिसकी भी पार्टी है उसने टिकट दे दिया तो सारे कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि चुनाव लड़ो, मेहनत से लड़ो। अब हमारे जो है अशोक गुप्ता जी को दे दिया, अब जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है, पूरे जो है जिले की टीम जो है एकजुट होकर जो है अपने उम्मीदवार के साथ
तत्पर खड़ी है, डट पर खड़ी है। ना धूप देखी, ना छाँव देखी। 48 डिग्री के टेम्परेचर पर जो है जननायक जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े से कार्यकर्ता ने तन मन धन से जो है अशोक गुप्ता जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ा। अच्छा, क्या अपील कर रहे हैं लोगों से? मैं तो समालखा की जनता से यही अपील करूंगा कि आप आने वाले 19 तारीख को अशोक गुप्ता जी को एसी के बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें, और जो विकास की ठंडी हवा समालखा नगर पालिका के जनता को, विकास की ठंडी हवा जो है अशोक गुप्ता जी और हम और आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा काम समालखा नगर पालिका के करने जा रहे हैं। गुप्ता जी अनाज मंडी में पहुंचे हैं, किस तरह का समर्थन और ओवरऑल कैसा रहा आपका प्रचार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे को बहुत बढ़िया मतलब सहयोग मिल रहा है पब्लिक का, और बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पब्लिक का, मेरे को इतना इज्जत दी, उन्होंने मान दिया। और मैं समझता हूँ आने वाले 19 तारीख को एसी पर मोहर, तकरीबन एसी पर 90% पब्लिक एसी पर मोहर लगाएगी। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है। आज का चेहरे की झलक कुछ बता रही है, कुछ होने वाला है। ये तो पब्लिक का मान सम्मान मिलने के बाद चेहरे की चमक तो अपने आप ही बन जाती है, और मैं इससे बात क्या कह सकता हूँ। और ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इसमें फायदा हो जाएगा गुप्ता जी का? नहीं, देखो, मैं आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं हूँ। मैं सीधा साधा इंसान हूँ, मैं सीधी राजनीति करता हूँ। मैं कोई मतलब पब्लिक के साथ धोखाधड़ी की बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ। एक लाइन पर चलने वाला आदमी हूँ, टेढ़ी बेढ़ी लाइन पर चलने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। इसीलिए आपकी कोई वीडियो या फोटो सामने नहीं आई। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक और मैं कहना चाहूँगा कुलवंत भाई, जब भी बीजेपी के साथियों को जब दर्द होता है ना, तभी ये कह देते हैं कि अशोक गुप्ता जी बैठ गए, हमारे को समर्थन दे दिया, या बैठ गया समर्थन दे दिया। भाई, ना तो ये बैठेंगे और ना किसी को समर्थन देना, ये हमारे जीते हुए उम्मीदवार हैं। कुछ लोग जो है फेसबुक पर गलत अफवाहें जो फैलाते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी के नाम से आप इतना ना डरें। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं, और अभी आप चुनाव में देखना इनका कितनी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। कुछ लोग कुछ प्रत्याशी डर के मारे झूठा भ्रम फैला रहे हैं, भाई उसने ये कर दिया, समर्थन दे दिया। मैं डट कर खड़ा हुआ हूँ, और मैं नहीं, मेरी सारी जनता, मेरी पब्लिक, मेरे साथी डट कर खड़े हुए हैं। मैं किसी पर झुकने वाला नहीं हूँ, मैं उनके सामने डट कर मुकाबला करने को तैयार हूँ। आपने भी बड़ी मेहनत की है चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन उतनी मेहनत नहीं की जितनी देवेंद्र कादियान ने की है। लेकिन फिर भी, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, कैसा रहा आपका ओवरऑल? जैसे हम शुरू से चले थे, हम जीरो से चले थे, हम सभी कार्यकर्ता साथी, कोई भी भ्रम फैला रहा था भाई अशोक गुप्ता तो बैठ जाएंगे। तो जैसे धीरे धीरे हमारा चुनाव उठा, हम हर घर पे गए, दुकानों पे गए, पब्लिक हमारे साथ लगती गई और हमारा मोल बनता गया। जिस दिन दिग्विजय चौटाला जी आए, उस दिन हमारा चुनाव एक तरफा हो गया। सभी व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, रेडी वाले भाई, सभी को हमारे को समर्थन दिया, और आज हम इस मुकाम पर हैं, हम सबसे आगे हैं। और जो लोग वो ये भ्रम फैला रहे हैं अशोक गुप्ता जी हमारे को समर्थन देंगे, वो लोग आके अशोक गुप्ता को समर्थन दे, और इसको भारी जितनी जीत है उससे दुगनी जीत करे इसकी, और इसमें उनको, हमें भी मजा आएगा और उनको भी। नहीं, बाद में कैसे बीजेपी कैसे समर्थन दे देगी इनको? जैसे वो कह रहे हैं ऐसे एंड का हमारे को दे दो। जीतेगा भाई, जीतेगा। ये प्रचार अब खत्म हो चुका है, इंटरव्यू करते करते प्रचार खत्म हो गया है। वीडियो को शेयर जरूर करें, और अब 19 तारीख का इंतजार रहे। 19 तारीख को किस ओर ऊट करवट लेता है। तो फिलहाल वॉइस ऑफ पानीपत पर इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, और भी पल पल की अपडेट जो है आप लोगों को देते रहेंगे। नमस्कार।